एलानाइन कैटाबॉलिज्म है, तो इसके अंदर क्या है कि फिनाइल एलानिन जो है वो टायरोसिन में चेंज होता है। इसके लिए एंजाइम होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। इसमें क्या होता है, टेट्राहाइड्रोबायोटिन डाइहाइड्रोबायोटिन में चेंज होता है। लेकिन अगर यही उल्टा प्रोसेस हो, मतलब कि टायरोसिन फिनाइल एलानिन में अगर चेंज हो तो उसमें डाइहाइड्रोबायोटिन रिडक्टेज यूज़ होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि फिनाइल एनालिन फिनाइल पायरुवेट बनाता है, और फिनाइल पायरुवेट से फिनाइल लैक्टेट बनता है। ठीक है। और फिनाइल पायरुवेट से फिनाइल एसीटेट भी बनता है। फिनाइल पायरुवेट से फिनाइल लैक्टेट बनते के बाद NADH प्लस H पॉजिटिव NAD पॉजिटिव में चेंज होता है। लेकिन फिनाइल पायरुवेट से फिनाइल एसीटेट बनने पे NAD पॉजिटिव NADH प्लस H पॉजिटिव में चेंज होता है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि अगर फिनाइल एसीटेट यूरिन या स्वेट में आए तो माउसी या मस्टी ऑडियोर आती है, जो कि क्लासिकल सिम्टम है फिनाइल कीटोन्यूरिया का। ठीक है। फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर क्या होता है, फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी होती है, जिसकी वजह से फिनाइल एनालिन फिनाइल पायरुवेट पाथवे को चेस करता है और फिनाइल पायरुवेट से फिनाइल एसीटेट बनता है। फिनाइल लैक्टेट जो है न्यूरोटॉक्सिक भी होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है वो इनहेरिटिंग मेंटल रिटार्डेशन होता है। ठीक है। लेकिन वो प्रिवेंट हो सकता है एडुकेट मैनेजमेंट से, नियोनेटल स्क्रीनिंग करने से, रैंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री से देख सकते हैं, एंजाइम एक्टिविटी से देख सकते हैं, फिनाइल एनालिन लेवल्स देख सकते हैं, और डाइटरी रिस्ट्रिक्शन जो फिनाइल एनालिन पे है वो लाइफ लॉन्ग रहेंगी। गुथरीज टेस्ट में क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट है और फिनाइल कीटोन्यूरिया पॉजिटिव होता है। टायरोसिन क्या है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर टायरोसिन जो है वो एसेंशियल अमाइनो एसिड बन जाता है। ठीक है। फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है वो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन जो सेकंड और थर्ड होता है उसमें डिफेक्टिव रिसाइकलिंग होती है, और जो फोर्थ और फिफ्थ होता है उसके अंदर डिफेक्टिव बायोसिंथेसिस होती है ऑफ टेट्राहाइड्रोबायोटिन। ठीक है। अब जो हमारे फीमेल पेशेंट्स होंगी जो कि डाइटरी रिएक्शन नहीं फॉलो कर रही फिनाइल कीटोन्यूरिया होने के बाद, उसके बाद क्या होगा, जो न्यूबॉर्न पैदा होगा वो उसके अंदर सीवियर मेंटल रिटार्डेशन होगा, जो कि परमानेंट मेंटल रिटार्डेशन होगी। ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो टायरोसिन हमारा बना है वो 4-हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट में चेंज होता है। ठीक है। उसके लिए एंजाइम लगता है टायरोसिन अमाइनो ट्रांसफेरेज। इसकी कमी हो तो टायरोसिनीमिया टाइप 2 होता है। ठीक है। फिर 4-हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट होमोजेंटिसेट में चेंज होता है। इसके लिए एंजाइम है 4-हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट ऑक्सीडेज या डाईऑक्सीजिनेज। ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से नियोनेटल टायरोसिनीमिया टाइप 3 होता है। ठीक है। अब क्या है कि अगर डेफिशिएंट है, एंजाइम डेफिशिएंट है मतलब कम बन रहा है, तो नियोनेटल टायरोसिनीमिया टाइप 3 होगा। लेकिन एंजाइम बन रहा है लेकिन वो डिफेक्टिव एंजाइम है, गलत एंजाइम बना है, तो हॉकिंसन्यूरिया होगा। ठीक है। अब होमोजेंटिसेट जो है वो 4-फ्यूमराइल एसीटेट में चेंज होता है। इसके लिए होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज लगता है एंजाइम। अगर उसकी कमी हो तो एल्काप्टोनूरिया होता है, जिससे ब्लैक कलर ऑफ यूरिन पाया जाता है। 4-फ्यूमराइल एसिटोएसीटेट फ्यूमरेट प्लस एसिटोएसीटेट में चेंज होता है। फ्यूमराइल एसिटोएसीटेट हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, उसकी कमी से टायरोसिनीमिया टाइप 2 होता है, टाइप 1 होता है सॉरी। फ्यूमराइल एसिटोएसीटेट हाइड्रोक्सिलेज की कमी से टायरोसिनीमिया टाइप 1 होता है। फ्यूमरेट जो यहाँ बनाया हुआ क्या साइकिल में जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा। एसिटोएसीटेट जो है वो एक कीटोन बॉडी है। टायरोसिनिया टाइप 1 जो कि फ्यूमराइल एसिटोएसीटेट हाइड्रोक्सिलेज की कमी से होती है वो मोस्ट सीवियर है। उसको हिपैटोरीनल टायरोसिनीमिया भी बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर रीनल स्टोन्स रीनल कैलकुले बन जाते हैं और बॉइल्ड कैबेज और ड्यूर ऑफ यूरिन होता है। ठीक है। प्रोग्रेसिव लिवर एंड किडनी डिजीज से रिकेट्स हो सकता है। ठीक है। एंटी-BCA निटिसिनोन देते हैं। टायरोसिनीमिया टाइप 2 के अंदर ऑक्यूलोक्यूटेनियस टायरोसिनीमिया बोलते हैं, या फिर रिचनर हैन-हार्ट सिंड्रोम बोलते हैं। ऑक्यूलोक्यूटेनियस टायरोसिनीमिया और रिचनर हैन-हार्ट सिंड्रोम, क्योंकि इसके अंदर केराटाइटिस जो कि स्किन की सिम्टम है, और ब्लिस्टरिंग लेसन ऑन पाम एंड सोल्स होता है। टायरोसिन अमाइनो ट्रांसफेरेज की डेफिशिएंसी होती है।
टाइप 1 के अंदर फ्यूमराइल एसिडोएसिडेट हाइड्रोक्लोरोसिस। टाइप 2 के अंदर टायरोसिन अमाइनो ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी है। टाइप 2 को ऑक्यूलोक्यूटेनियस टायरोसिनीमिया बोलते हैं। टाइप 1 को हेपेटोरेनल टायरोसिनीमिया बोलते हैं। उसके बाद क्या है कि टाइप 3 हमने बताया था नियोनेटल टायरोसिनीमिया, जिसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन होता है, ठीक है। और टाइप 3 किस कमी से हुआ था? 4 हाइड्रोक्सीफिनाइल पायरुवेट ऑक्सीडेज या फिर 4 हाइड्रोक्सीफिनाइल पायरुवेट डाईऑक्सीजनेज, उसकी कमी से होता है, ठीक है। अब क्या है कि जो इंटरमीडिएट बनता है ना इस पाथवे के अंदर, वो बनता है हॉकिंसन, एक कंपाउंड है, ठीक है। अब उसकी जब नहीं हो रहा है, नहीं बन पा रहा है, डिफेक्टिव है, तो हॉकिंस यूरिन का मतलब कि यूरिन में हॉकिंसन पाया जाएगा, ठीक है। एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है। यूरिन में क्लोरीन लाइक ऑड्यूर होगा या फिर स्विमिंग पूल वाटर लाइक ऑड्यूर होगा। स्विमिंग पूल वाटर में क्लोरीन का यूज़ करते हैं, इसलिए स्विमिंग पूल वाटर लाइक ऑड्यूर होगा हॉकिंसन यूरिया में, ठीक है। एल्केप्टोन्यूरिया में होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज की कमी होती है, ठीक है। इन्फेंसी और चाइल्डहुड तो नॉर्मल डेवलपमेंट होगी, लेकिन यूरिन को अगर स्टैंडिंग मतलब कि थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो ब्लैकनिंग हो जाएगी उससे, ठीक है। जैसे कि बच्चों में दिखता है कि डायपर्स में यूरिन है तो डायपर्स ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है। अब यूरिन जब स्टैंड होने पे एक कंपाउंड आता है, उसको बोलते हैं एल्केप्टोन, जो ब्लैक कलर होता है, जो कलरिंग प्रोवाइड करता है। 30 या 40 डिकेड मतलब कि 30 से 40 साल की उम्र में सिम्टम्स आने शुरू होंगे, जो होंगे इरोसिव अर्थराइटिस, बैक पेन या स्टिफनेस, और एक क्रोनोसिस मतलब कि स्किन में ब्लैक लेशंस होंगे, एक क्रोनोसिस। मैपल सिरप यूरिन डिसीज जो है ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेस की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। इसके अंदर प्लाज्मा और यूरिन लेवल्स ऑफ ब्रांच चेन अमाइनो एसिड जो कि हैं वैलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूशन, वो एलिवेटेड होते हैं, और उनके कीटो एसिड और हाइड्रोक्सी एसिड से एलिवेटेड होते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव है ये डिसऑर्डर, ठीक है। एलो आइसोल्यूसिन का अमाउंट भी बड़ा होता है क्योंकि वो एक उसका आइसोमर है, तो उसका एंजाइम भी बड़ा वो भी बड़ा मिला पाया जाएगा, ठीक है। और ल्यूसीन और 2 कीटो आइसोकैप्रोइक एसिड भी इसमें एलिवेटेड होता है। यूरिनरी ऑर्डर जो है मैपल सिरप की तरह होगा या बर्न्ट शुगर या कैरमलाइज्ड शुगर की तरह होगा, ठीक है। हम जो है अमाइनो एसिड रीअब्जॉर्प्शन किडनी में डेफिशिएंट होगा। सिस्टीन्यूरिया क्या है कि इम्पेयर्ड ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन ऑफ डायबेसिक अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं, उनका फॉर्मूला है कोला, याद रखने का, सिस्टीन, ऑर्निथिन, लाइसिन, अर्जिनिन। सिस्टीन नहीं है, ठीक है। सिस्टीन डायमर होता है सिस्टीन का, सिस्टीन है, सिस्टीन नहीं है। अब इसमें सिस्टीन्यूरिया टाइप 1 ऑटोसोमल रिसेसिव है और नॉन टाइप 1 ऑटोसोमल डोमिनेंट है। टाइप 1 के अंदर जो जीन होता है वो है SLC3A1, नॉन टाइप 1 के अंदर जो जीन होता है वो SLC7A9, SLC3A1, SLC7A9, SLC3A1, SLC7A9, SLC3A1, SLC7A9। हार्ट नर्व डिसीज़ में क्या होता है कि डेफिशिएंसी होती है लार्ज न्यूट्रल और एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की, जो कि टोटल 13 अमाइनो एसिड डेफिशिएंट होते हैं। अगर हम टोटल कर लें इन सबको तो 13 अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी होती है हार्ट नर्व डिसीज़ में। वो मैनिफेस्ट उसके सिम्टम्स आते हैं एज ट्रिप्टोफैन डेफिशिएंसी, ठीक है। ट्रिप्टोफैन डेफिशिएंसी है तो नायासिन बनता है, नायासिन ट्रिप्टोफैन से बनता है, ठीक है। तो नायासिन की भी डेफिशिएंसी होगी। अब नायासिन की डेफिशिएंसी है तो पेलेग्रा हुआ। पेलेग्रा के लिए हम सिम्टम्स याद रखते हैं 3Ds। 3D मतलब डायरिया, डर्माटाइटिस और डिमेंशिया। 3Ds डायरिया, डर्माटाइटिस, डिमेंशिया। इसके अंदर जीन इफेक्ट होता है वो SLC6A19। पेलेग्रा SLC6A19